जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गोपाल प्रिया के ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, कृष्ण की भक्ति जो करते हैं वो जानते हैं कि कृष्ण की भक्ति कितनी अनोखी है। अगर आप इस भक्ति को समझो तो ये बहुत ही सरल और सहज भी है, और अगर नहीं समझ पाए तो यह भक्ति बहुत ही कठिन और दुष्कर भी है। लेकिन एक बात तो निश्चित है और सत्य भी है, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, उनके भक्त बनते हैं, फिर उनका गुणगान करते हैं, वो इस दुनिया में रहकर भी वह सभी सुखों का भोग करते हुए परम धाम में जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो प्रेम बढ़ाते हैं तो शुरू में श्री कृष्ण जी बहुत दुख देते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हैं तो एक साथ बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में आने के बाद चीज़ें भी हमारे साथ होती है, इससे हमारा मन बहुत ही आहत और उदास हो जाता है। तब हम कहते हैं कि जब से मैं पूजा करना शुरू की हूँ, तब से मैं कृष्ण की भक्ति की, सब काम खराब हो रहा है, सब कुछ छीन रहा है, बहुत कष्ट आ रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और तब हम बीच में ही श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि भक्ति में कुछ नहीं रखा है, इससे हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोस्तों समझिए, जब से श्री कृष्ण के शरण में आए, आप जब से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने घर लेकर आए, तब से आपके जीवन में दुख आ गए, ज़्यादा कष्ट भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शक्ति तो काम कर रही है, कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर है कि जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो सब ठीक था, और जब से भक्ति करना शुरू किया तब से सब खराब होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, एक बात तो तय है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं तब एक बात तो ज़रूर मन में आती है, और बात यह है कि आप अपने श्री कृष्ण पर कितना भरोसा करते हैं। और कृष्ण भक्ति के मार्ग तो कठिन होते ही हैं कि आज की दुनिया में हमारे मन में, तन में इतने विषया, द्वेष, बुराइयां भरी हुई है कि भगवान को भी अपने हृदय से लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। वो कहते हैं कि पहले तुम इस काबिल तो बनो। तो शुरू में जो इतने श्री कृष्ण जी कष्ट देते हैं वो आपको मजबूत बनाता है। वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि श्री कृष्ण जी पर आपका कितना विश्वास है। ये आप तो केवल अपने कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए या बहुत ही सुख साधनों के लिए कि पूजन तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण पहले परीक्षा लेते हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुसार तो श्री कृष्ण जी को याद तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पहले परीक्षा लेते हैं। इसलिए आप कर रहे हैं तो आप श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, और आपको लगने लगेगा कि यह रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, और आप बीच में ही उस भक्ति को छोड़ देंगे। असली श्री कृष्ण भक्त वो होते हैं, आए या सुख आए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। और ये भी ना सोचे कि जब से हम भगवान की भक्ति की हमें दुख ही दुख मिल रहा है। दुख आए तब भी आपका विश्वास अगर ना हिले, देख कर भी अगर आप यह सोचे कि आपके ही कर्मों का फल हो सकता है, तो आप श्योर हो जाए कि आप सही रास्ते पे हैं। एक बार अगर इस रास्ते पर चल पड़े आप, मैं सच कहती हूँ कि इससे बड़ा कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता। जाग कर तो देखिए, थोड़े से कांटों को सहन करके तो देखिए, ये फूल ही फूल होगी, कांटों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। थोड़ा सा धीरज और अपने कृष्ण पर विश्वास बना कर रखिए, तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी कैसे आपके साथ चल रहे हैं। राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा।